You are watching FNI News। ये है अशोक विहार का एक नामी गर्ल्स कॉलेज, लक्ष्मीबाई कॉलेज, जहां से चंद कदमों की दूरी पर शुरुआत होती है अशोक विहार की एक पॉश कॉलोनी की। नाम है सत्यवती कॉलोनी। लेकिन इन तस्वीरों को देख आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा कि ये नजारा भी इस कॉलोनी का है, जहां खुले गटर, कूड़े के ढेर और पब्लिक यूरिनल की ये बदहाली अपनी दास्तां खुद बयां कर रही है। FNI न्यूज पब्लिक प्लेटफॉर्म की टीम ने सत्यवती कॉलोनी की RWA के साथ क्षेत्र की समस्याओं को लेकर एक बैठक की, जिसमें RWA के अध्यक्ष प्रमोद शर्मा ने एक अहम भूमिका निभाई। अब सुन लेते हैं कि उनका यहां की समस्याओं को लेकर क्या कहना है। धन्यवाद FNI न्यूज़ को, आप हमारे सत्यवती कॉलोनी में आए। मैं प्रेसिडेंट RWA सत्यवती कॉलोनी बोल रहा हूँ। सबसे पहले हमारे सामने प्रॉब्लम है कि रेलवे लाइन के साथ साथ दीवार सावन पार्क अंडरपास तक बनी हुई है, उसको आगे रोक दिया गया है, उसको आगे कंटिन्यू किया जाए, जिससे कि कॉलोनी के अंदर क्राइम कम हो। और ये जो है बिल्कुल जर्जर हो चुकी है वो दीवार, उसको RCC का बनवाया जाए। नंबर 2, हमारे यहाँ सीनियर सिटीजन क्लब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये लैंड हमारी सोसाइटी की है, हमारी प्राइवेट लैंड है ये। इसको हमें इजाज़त दी जाए बनाने की, हमारे सीनियर सिटीजन क्लब को दी जाए ये ज़मीन। इस बैठक में सत्यवती कॉलोनी की पूरी RWA के अलावा भारी संख्या में यहां के रेजिडेंट्स भी मौजूद रहे, और जब उन्होंने अपनी शिकायतों का पिटारा खोला तो उसने शासन और प्रशासन की कार्यशैली की पोल खोलकर रख दी। मैं BP गर्ग सत्यवती कॉलोनी का निवासी हूँ। आज से करीब 10-15 साल पहले हमारे यहाँ एक झुग्गी क्लस्टर थे 3, जो मांगेराम जी गर्ग जो MLA हुआ करते थे, उस टाइम में वो तीनों झुग्गी क्लस्टर हट गए। एक झुग्गी क्लस्टर जो C ब्लॉक में था, वहाँ मीरा अग्रवाल जी ने वहाँ एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवाया। वो बनने के बाद आज 7 साल हो गए हैं, वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जर्जर हो रहा है। उस वक्त उसमें 9 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, और आज उसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ घास है। इस कॉलोनी के यदि गेट से ही एंटर करते हैं तो वहाँ पे एक बैनर लगा हुआ है, एक पोस्टर लगा हुआ है, जिस पे लिखा हुआ है कि MLA आपके द्वार पर। हम पिछले 1 साल से लिख रहे हैं कि यहाँ पे इवन ब्यूटिफिकेशन तो बड़ी दूर की बात है, स्टील बेंचेस ही नहीं है बैठने के लिए। हमारे प्रधान जी लिख चुके हैं, ये मिस्टर भुवेश खड़े हैं जो सोशल वर्कर हैं आपके, वो लिख चुके हैं, उनको लेटर दे चुके हैं, और सीनियर सिटीजन क्लब की तरफ से भी कई लेटर लिखे जा चुके। मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरी जो ये बाहर कॉलोनी के बाहर एक टॉयलेट बना हुआ है, उसकी दशा बहुत ख़राब है, बहुत पहले से बना हुआ है, उसका खंडर हो चुका है। मेरी रिक्वेस्ट है कि इसका हमने पहले कॉर्पोरेशन से टेंडर भी लगवाया था, मगर वो काम नहीं हुआ। 6 साल पहले लगा था, उसके बाद आज तक वो काम नहीं हुआ। मैं E4 सत्यवती कॉलोनी में रहता हूं, और मैं सुबह पार्क में पिकनिक हट में जाता हूं, जो कि 52 एकड़ का पार्क है, पर उसमें टॉयलेट एक ही बना रखा है, और वो भी 8 बजे खोलता है, और चारों तरफ गंदी में बुजुर्ग लोग ज़्यादातर आते हैं, उन लोगों को ज़्यादा पेशाब की जरूरत होती है, क्यों शुगर के मरीज रहते हैं। यहाँ पर जो पार्क हैं इनकी दशा बहुत ख़राब है। अगर आप यहाँ पर जाके घूम के देखें तो ये बहुत बुरी कंडीशन में है। तो मेरी आपसे ये अनुरोध है भारत सरकार से भी और कॉरपोरेशन से भी कि कृपया करके इनकी दशाओं को ठीक करें, बहुत बुरा हाल है। ये है सत्यवती कॉलोनी की मेन मार्केट, जहां स्थित इस पब्लिक टॉयलेट की बदहाली को देख कोई भी शर्मसार हो जाएगा। वहीं कॉलोनी से सटी इस रेलवे लाइन की ये टूटी हुई बाउंड्री यहाँ के निवासियों की सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती है। हाँ, ये पूरी तार लगवाई है। FNI ग्रुप ने 9 बजे हमारे साथ मीटिंग की RW के, जिसमें 100-150 आदमी इकट्ठे हुए। उसके बाद इमीडिएटली श्री संजीव लामा जी और हमारे इसके फाउंडेशन श्री अमित मल्होत्रा जी ने इमीडिएट एक्शन लेते हुए मेरे को 1 बजे कॉल किया, और मौके पे आके पूरी दीवार की कचरा जो महीनों से पड़ा ढेर, MCD उठाने का नाम ही नहीं ले रही। फौरन उन्होंने कहा, भाई सुरेश जी आप वाइस प्रेसिडेंट हो, आप हमारे साथ चलो, हम अभी सारी वीडियो बना के इसको फॉरवर्ड करते हैं ऊपर।
नमस्कार। जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि FNI के माध्यम से जो ये पब्लिक प्लेटफॉर्म हमने बनाया है, जिसमें कि हम सोच रहे थे कि हम सब जगह जगह जाके आप सब लोगों की बात सुने। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये सब चीज़ें हम भी आपकी जैसी एक आम जनता के जैसे ही हैं। ना तो कोई हम MLA हैं, ना ही हम कोई निगम पार्षद हैं, ना ही हम किसी नेता अभिनेता से बिलोंग करते हैं। बस हम ये चाहते हैं कि ये जितनी भी समस्याएं आपकी हैं, इनकी आवाज़ के साथ हमारी आवाज़ मिलके FNI न्यूज़ के माध्यम से हम उनके तक आपकी ये सभी समस्याओं को पहुंचाएं और जितनी जल्दी हो सके इनका कोई समाधान ले सकें। और इसी तरह FNI न्यूज़ पब्लिक प्लेटफॉर्म आप सबका स्वागत करती है और इसी तरह से रोज़ किसी न किसी न्यूज़ के लिए दस्तक देती रहेगी। धन्यवाद।